हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन का विरेचन, यानी कि हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं, निर्माण विधि इसकी क्या होती है। हेलो एल्केन क्या होता है कि इसमें दो शब्द हैं, हेलो और एल्केन, जिसमें हेलोजन, हेलो से मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, जो कि आपकी एल्केन की एक सीरीज होती है जिसमें n बराबर 1 2 3 4 रखने पर नंबर प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो एल्केन में सबसे पहले मेथेन होता है और फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से ये सब जुड़ते हैं और वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रूप होता है। तो यहाँ हेलो एल्केन के बनाने की विधि हम पढ़ेंगे, यानी कि एल्केन में हेलोजन को जोड़ने से किस प्रकार से हम हेलोजन को प्राप्त कर सकते हैं और कितने तरीके से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स क्या होंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केन का विरचन। ठीक है, इसमें लिखेंगे नंबर 1 में जो आपकी पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी एल्केन के द्वारा, यानी एल्केन से हम हेलो एल्केन किस तरह से बना सकते हैं। ठीक, हमें बनाना है एल्केन से हेलो एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है। एल्केन मतलब होता है CH4 और CH4 होता है आपका मेथेन, C2H6 होता है आपका एथेन, ऊपर वाला मेथेन, और ये हो गया एथेन। ठीक, तो हमें एल्केन से बनाना है क्या, हेलो एल्केन, यानी प्रिपरेशन मेथड हम सीख रहे हैं किसके, हेलो एल्केन के। ठीक है, तो हम पहला एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट यानी कि CH4 प्लस। अब देखो, हेलो एल्केन बनाना है तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें हेलोजन चाहिए होंगे, और हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एक्स में आता है आपका Cl, Br और I, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों ही हेलोजन का रूप होते हैं। ये समूह 17 यानी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेलोजन कहलाते हैं। तो यहाँ हमें मीथेन से हेलोजन को मिला करके बनाना है क्या, हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मेथेन लिया है और मेथेन के साथ में इसमें से कोई भी ले लो, मान लिया Cl ले लिया, और Cl नहीं है Cl2 लिया जाता है। ठीक है भैया, तो CH4 और प्लस में Cl2 यानी CH4। अब देखना कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 6C12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, यानी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है और ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, CH4। तो ये जो हमारे पास CH4 है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएंगे इसकी। तो देखना, ये सहसंयोजी बंध बने हैं। बंध के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध किस तरह से बनते हैं, और उप सहसंयोजी बंध भी बनते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। फिलहाल ये जो है सहसंयोजी बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कक्षा में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस तरह से होंगे, ये हो गए, और एक एक हाइड्रोजन का होगा। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक पुल बनाते हैं, यानी कि एक बॉन्डिंग करते हैं, जिसको हम सहसंयोजी बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ हम रिएक्शन करवाते हैं भैया। ठीक, तो देखो Cl2 है, Cl एक अकेले रह नहीं सकता, 2 Cl होते हैं। Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, Cl 35, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 आएगा। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं इसमें, ये 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए, 3 3 6 1 7, 3 3 6 और 1 7। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में शेयर करता है परमाणु, वो बनता है Cl2। कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, अपनी कक्षा को पूरा करना चाहता है अंतिम कक्षा को, तो अंतिम कक्षा में या तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, या इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो, या 32 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो 7 थे इसके पास, 7 थे इसके पास, एक इसने इसको दिया तो 8 हो गए, इसने इसको दिया तो इसके पास भी 8 हो गए। तो ये जो लिखा है, ये वास्तविकता में इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड इसमें तोड़ते हैं, एक बॉन्ड इसमें से तोड़ते हैं, तो क्या होता है कि एक क्लोरीन हमारा यहाँ से फ्री होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होता है। तो ये क्लोरीन निकल के आता है हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और ये वाला क्लोरीन आता है इस वाले
कार्बन के पास। तो ये Cl इस कार्बन से जुड़ता है और ये हाइड्रोजन इस Cl से जुड़ता है। अब ये रिएक्शन जो है सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है। इसको हाइड्रोजनीकरण या हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पेपर में सवाल आता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की हैलोजन से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन किस तरह से प्राप्त होता है, तो ये उसका मेथड होता है। अब इसमें कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये एक एक हाइड्रोजन स्लोली हर रिएक्शन में हटता है और वही एक हाइड्रोजन जब हटेगा तो एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो बचा हुआ है ये मिलके HCl बना लेगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। यहाँ रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसको H न्यू से भी दिखाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं मेथेन की क्लोरीन से। अब देखना ये Cl जो है H के साथ चला गया तो ये यहाँ पर बन जाएगा प्लस में HCl और जो आपका अब H3 बचे हुए हैं तो C के साथ में H3 और ये Cl हमेशा कार्बन से जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3Cl और ये हो जाता है मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाता है? मेथिल क्लोराइड, या इसी का IUPAC नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया कराते हैं हम क्लोरीन से तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज में ये लिखेंगे, हेडिंग ये डालेंगे हेलो एल्केन का विल्सन, उसमें हेडिंग कौन सी पड़ी है? एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बना रहे हैं तो इसमें लिखेंगे कि जब एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक, रिएक्शन लिखने के बाद नीचे नोट लिखेंगे, नोट। अब नोट में क्या लिखेंगे? नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, पूछी जाती है जो कि पेपर में। नोट में लिखेंगे यदि यदि सूर्य का प्रकाश ना हो, यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो हेलो एल्केन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो हेलो एल्केन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अथवा सूर्य के प्रकाश की कम उपस्थिति में, यानी प्रकाश की तीव्रता कम हो तो सूर्य के प्रकाश की कम तीव्रता की उपस्थिति में एल्केन हैलोजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है जिससे हेलो एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करवाएंगे तब हेलो एल्केन मिलेगा, जब सामान्य सूर्य का प्रकाश होगा तब हेलो एल्केन मिलेगा। और अगर सूर्य का प्रकाश कम है तो रिएक्शन स्लो होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ नीचे लिख लेंगे CH4 और प्लस Cl2। अगर यहाँ लिख देंगे रिएक्शन पर सूर्य का प्रकाश नहीं, तब यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक, और फिर CH4 और प्लस Cl2, इसमें लिख देंगे तीव्रता कम। जब तीव्रता कम रहेगी तो यहाँ लिख देंगे स्लो रिएक्शन। बनेगा सब कुछ यही, CH3Cl प्लस HCl यानी मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन बनेगा यही। ठीक है, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हेलो एल्केन का बनना किससे सीखा हमने? एल्केन के द्वारा। ठीक है भैया, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।